सेना प्रमुख का कहना है कि भारत को भविष्य में और अधिक जटिल चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान सऊदी F-15SA फाइटर जेट हुआ क्रैश। भारत का नया स्वदेशी 3 लेयर्ड सैम 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन के लक्ष्य पर करेगा हमला। अजरबैजान मीडिया का दावा है कि भारत अपने सहयोगी आर्मेनिया को घातक हथियारों से लैस पिनाका रॉकेट्स रैटल्स के कर रहा है सप्लाई। तो आओ देर न करके जानते हैं पूरी खबर नए अंदाज के साथ। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारत 1999 के कारगिल युद्ध के सैनिकों को कभी नहीं भूलेगा। 24B कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर संवाददाताओं से कहा, भविष्य में हमारे सामने खतरे और चुनौतियां जटिल होने की संभावना है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम अनुकूली, लचीली और प्रतिक्रियाशील प्रक्रियाओं पर काम कर रहे हैं। हमारी सेना सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रौद्योगिकी सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बल के रूप में उभरेगी। हाल ही में ईरान में नर्डुज सीमा चौकी से आर्मेनिया की ओर एक गुप्त माल को एक काफिले में जाते देखा गया था। कैलिबरेज द्वारा प्राप्त लाइव फुटेज के अनुसार यह संभवतः एक सैन्य माल था, जिसे कैस्पियन सागर के पूर्वी तट से बंदर अब्बास के ईरानी बंदरगाह तक पहुंचाया गया था। छिपी हुई माल की आपूर्ति के धुंधले उद्देश्यों को देखते हुए एक प्रश्न उठता है, आपूर्तिकर्ता कौन है? 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हथियार भेजने वाला भारत उन देशों में से एक है जो आर्मेनिया के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग में तेजी से शामिल हो रहा है। यह कोई नई बात नहीं है कि दोनों देशों ने हाल ही में $400 मिलियन से अधिक के सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत स्वदेशी 400 किलोमीटर लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली के साथ विशिष्ट लीग में शामिल होने के लिए तैयार है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल परियोजना की अनुमानित लागत $2.5 अरब से अधिक है और इसे जल्द ही रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में पर्याप्त निवेश का प्रतिनिधित्व करती है। एक बार एहसास हो जाने पर यह स्वदेशी LRSIM रक्षा प्रणाली भारत को ऐसे विशिष्ट सीमाओं पर शत्रुतापूर्ण हवाई खतरों से कुशलतापूर्वक निपटने और उन्हें खत्म करने की क्षमता वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में स्थापित कर देगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। राज्य मीडिया ने बताया कि रॉयल सऊदी वायुसेना का एक F-15SA लड़ाकू विमान एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से बताया कि सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता तुर्की अल मल्की ने कहा कि दुर्घटना बुधवार को राजधानी रियाद से लगभग 800 किमी दक्षिण पश्चिम में खामिस मुशैत में किंग खालिद एयरबेस के पास हुई। अल मल्की ने कहा कि दुर्घटना का कारण निर्धारित करने के लिए जांच चल रही है। F-15SA 2 सीटों वाला फाइटर जेट है। सऊदी अरब ने दुर्घटना में मारे गए लोगों की सही संख्या का खुलासा नहीं किया है। ऐसे डिफेंस अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।